मार्च एंड नहीं होता, 90 डेज गिनो। ये कहते हो गलती है, ये गलती है, ये पेपर में भी करते हो, 90 डेज लिखा है उसने। देखो 1 जनवरी को अगर लाइसेंस रिवोक हुआ है तो कब तक उसको कराना है, ये नेट एसेट लायबिलिटी कब तक जमा करानी है दूसरी कंपनी में? 1 जनवरी से गिनो 90 डेज। बताओ जल्दी बताओ, 90 डेज गिनो ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सही है, 29 मार्च सही है, 29 मार्च इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही है। 29 मार्च से पहले पहले, क्योंकि यार आपने शायद जिन्होंने 30 का उन्होंने लीप ईयर ले लिया, जैसे इस दफा 30 का 29 का फरवरी था। सही है, 29 31 नहीं है भाई निशान अब्बासी साहब, 31 नहीं हो सकता। सही है, 31 जनवरी के दिन है। सही है, और 28 वहां के। सही है, और वहां के 30। सही है, सही है, 90 डेज आप गिन लें, 90 डेज गिन लें, मेरे ख्याल से 29 गिनेंगे तो 38 बन जाएगा, और 28 गिनेंगे तो मेरे ख्याल से 31 बनेगा, 31 है 38 बनेगा, 29 नहीं बनेगा। सही कह रहे थे आप, सही है। तो ये 30 है, 30 है, 31 जो भी आप लीप ईयर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं वो आप अगर वहां 31 ले लेते, चले एक एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, इतना इसमें कंफ्यूजन नहीं होती, नहीं क्रिएट करते हैं। 31 मार्च तक आपको अपने एसेट्स, नेट एसेट जो है वो किसी सिमिलर कंपनी में जमा करा देने। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद वो कहता है फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, मतलब क्या कि यार 1 जनवरी से लेके 90 डेज। सही है, और सच एक्सटेंडेड पीरियड, वही वो अगेन वो कमीशन को अपॉर्चुनिटी देता है कि यार आपको कमीशन साहब ने रिक्वेस्ट की क्या 90 डेज बहुत कम है, हमें थोड़ा सा और टाइम दे दें, हमारा बहुत बड़े ऑपरेशन है, 6 महीने का दे दें, 4 महीने दे दें। तो वो कहता है कि यार कमीशन चाहे तो अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, वो क्या कहता है, हाउएवर द कंपनी में रिटेन रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा, इसका क्या मतलब है यार? देखो वो कह रहे हैं कि यार आपने ना आगे जाके वाइंड अप करनी है कंपनी, वाइंडिंग अप के अपने खर्चे होते हैं, ऑडिटर आता है आपका, आपके दूसरे खर्चे होते हैं, रिसीवर अपॉइंट हो जाता है। तो वो कहते हैं कि यार आप एक एस्टिमेट करके ना एक वाइंडिंग अप के खर्चे रख लें, और इसके अलावा जो भी पैसा है ना वो सारा आप दे दें 90 डेज। अच्छा, इसके बाद वो क्या कहते हैं? इसके बाद वो कहता है आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट। अच्छा, आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट का मतलब क्या? हमें नेट एसेट जमा करा दिए 90 डेज के अंदर। सही है, वो जब वो कहते हैं द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल फाइल अ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लायंस। अच्छा, मैं मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अब सबने सही जवाब देना है। 1 जनवरी को एससीसीबी का नोटिस आया। सही है, 1 जनवरी को एससीसीबी का नोटिस आया कि यार आपका लाइसेंस रिवोक हो गया। सही है, आपने क्या किया, आपने 15 मार्च को आपने ये वाली कंप्लायंस कर दिया, आपने नेट एसेट सारे ईडी सेंटर के नेट एसेट सारे उठा के आपने छिपा में जमा करा दिए। अब मुझे बताओ 15 मार्च को आपने सारा काम किया, ये जो बोर्ड को जो रिपोर्ट देनी है, ये रिपोर्ट बोर्ड कब तक देगा? जवाब दो। नॉलेज टेस्टिंग है ये, मुझे सबसे जवाब चाहिए और सबसे सही चाहिए मुझे जवाब। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। 1 जनवरी को आईसीसीबी ने लाइसेंस रिवोक किया, आपके पास 90 डेज थे नेट एसेट को जमा कराने के। आपने 15 मार्च को, 31 मार्च की डेडलाइन थी, 15 मार्च को आपने क्या किया, आपने अपने सारे नेट एसेट जमा करा दिए। सही है, ईडी सेंटर से निकाल के आपने दे दिए छिपा में। अब बताइए बोर्ड को जो 15 दिन के अंदर देनी है, ये 15 दिन कब एंड होंगे? मुझे सबसे जवाब चाहिए और सही चाहिए। देखो इसी तरह की चीजें आएंगी पास में, उसमें एमसीक्यूज में, ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो रही है। 15 मार्च को उन्होंने सारी कंप्लायंस कर दी। अब बताओ कितने दिन में बोर्ड को रिपोर्ट देनी है, सीसीपी उसको, रजिस्ट्रार को? बेहतरीन यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तकरीबन सबने सही जवाब दिए, सबने सही जवाब दिए। 30 मार्च बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। मैं ये डर रहा था कि आप लोग 15 दिन वहां से ना गिने। एक्सेलेंट, देखिए लॉ में यही होता है, आपको वर्डिंग पे गौर करना है। आपको बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबका जवाब सही है कि 30 मार्च से पहले। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग कम से कम पिक कर रहे हैं चीजों को। देखो यही है लॉ में यार, लॉ में सिर्फ वर्डिंग में खेलता है वो। यही एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के, मैं बता रहा हूँ 15 नंबर जो है ना, एमसीक्यूज कहीं अलग से नहीं बनेंगे, एमसीक्यूज यही होंगे आप लोगों के सारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन, गुड, एक्सेलेंट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया सबने, 30 मार्च। अच्छा,
अच्छा वो कहता है आफ्टर कंप्लीट, अच्छा मैंने पढ़ लिया ना, मैंने आफ्टर पॉइंट नंबर 2। अच्छा मैं पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। वो कहता है विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव रिपोर्ट। अच्छा देखो ये, अच्छा इस देखो फिर ना आप बोर्ड जब रिपोर्ट देगा ना, तो वो जो रजिस्ट्रार होगा ना उसको एक्सेप्ट करेगा। अब वो एक्सेप्ट एक लेटर के जरिए कर सकता है, आपको इंटीमेशन दे सकता है कि यार मुझे मिल गई ये रिपोर्ट। तो आपको उसके 30 डेज के अंदर, अब तो देखो आप लोग समझ गए हो, अब तो मुझे मेरा नहीं ख्याल की गलती करोगे। विद इन 30 डेज कब से काउंट होंगे? उसके एक्सेप्टेंस से। ऐसा नहीं कि वहां से 90 गिन रहे हो, फिर 15 गिन रहे हो, फिर दोबारा 30 गिन रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर उसने आपको 30 मार्च तक आपको सबमिट करानी थी रिपोर्ट, आपने 28 मार्च को करा दी रिपोर्ट सबमिट, चलो मैं एक और क्वेश्चन ही कर लेता हूँ। 28 मार्च को सबमिट करा दी आपने रिपोर्ट, और 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार ने आपको एक्नॉलेज कर दिया, तो कितने दिन के अंदर आपको कराना है? जल्दी बता दो। 2 अप्रैल को उसने एक्नॉलेज कर दिया, कितने दिन के अंदर फिर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है? सॉरी, विद इन 30 डेज वाली जो बात है, कितने दिन के अंदर नेसेसरी प्रोसीडिंग लेनी है? जल्दी बताओ। 28 मार्च को आपने सबमिट कराया, 2 अप्रैल को आपका जो है उसने एक्नॉलेज कर दिया। बिल्कुल सही, फर्स्ट में से पहले। अच्छा यार मैं ना अभी ब्रेक के बाद ना मैं दूसरा लिंक दूंगा, सॉरी इस क्लास में थोड़ा सा लिंक थोड़ा ब्रेक होगा, मतलब ये दूसरा लिंक दूंगा, उससे आप लोग कनेक्ट होइएगा सारे। सही है? सही है, आंसर सही है सबका? अच्छा सही है, सब बच्चों सुन रहे हैं मेरी बात? मैं ना लिंक लिंक अभी दूसरा भेजूंगा, ये पूरी क्लास का नहीं है, सॉरी ये इस क्लास में हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों को लिंक पेज पे भेज रहा हूँ, सब बच्चे पेज पे हैं? जल्दी बताओ, ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। सब बच्चे हैं, सब लिखो, कोई ऐसा तो नहीं जो पेज पे नहीं है? चलो मैं भी 5 मिनट बोल रहा हूँ, जैसे ही लिंक हम नमाज के बाद जो शुरू करेंगे ना। हाँ मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, हमजा ग्रुप में भेज रहा हूँ। नमाज के बाद देखो सबने कंटिन्यू करना है, मैंने इसका चार्ट बनाया हुआ, ये देखें। ये बहुत, ये आप लोगों को पढ़ाना है, ये चार्ट, ये देख रहे हैं, ये पूरा चार्ट मैंने बनाया है। ये इसका पूरा लिंक है, रेवोकेशनल ऐसे 90 दिन के अंदर क्या करना है, 15 दिन के अंदर क्या करना है, 30 दिन के अंदर क्या करना है, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। सही है? तो ये आप लोगों ने नमाज के बाद आना है। सही है? मैं इसको चार्ट के जरिए समझाऊंगा, फिर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होगी मैं लूंगा। सही है? अच्छा अभी एंड नहीं हुआ है सेशन, मैं अभी रुक जाओ 2 मिनट, अजान होती तो फिर हम क्लोज करते हैं। मैं एकदम इसको थॉरली जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। पढ़ भी दिया मैंने, पहले समझाया फिर रिपीट किया, मैं इसको एक दफा और रिपीट कर रहा हूँ। बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। देखो एससीसीपी ने आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया, वो आपको कहता है कि यार आप सारी एक्टिविटीज बंद कर देंगे, कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस आपने जो आपका जो पैसा जहां जहां फंसा है वो आप अपनी रिकवरी कर लेंगे। फिर वो कहता है कि यार जो आपके नेट एसेट्स हैं, वो नेट एसेट्स आप किसी सिमिलर कंपनी में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों कर देंगे? कि यार देखो ये आपका जो पैसा है आप घर नहीं ले जा सकते, ऊपर उसने कह दिया कि कोई भी चीज आप, ऊपर जो हमने पढ़ा कि इसका कोई डिविडेंड नहीं होगा, कोई प्रॉफिट आप रिटेन नहीं करेंगे, सारा उसके ऑब्जेक्ट में रीइन्वेस्ट होगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो कहता है कि यार आप सिमिलर कंपनी में दे देंगे, क्योंकि वो सिमिलर कंपनी पर उसी तरह उस पैसे को आगे डोनेट कर देगी। सही है? 90 डेज के अंदर आपने ये करना है फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। फिर वो कहता है कि बोर्ड का काम है कि 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट दे रजिस्ट्रार को कि यार हमने ये कर दिया, और वो सारी जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे दे उसको। सही है? फिर वो ये रिपोर्ट देने के बाद 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर वो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग कर देंगे। अच्छा वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग कर देंगे, अगर कोई एसिड वगैरह है, जिस तरह उसने कहा कि यार वाइंडिंग अप का पैसा रख सकते हैं, तो अगर आप कोई पैसा बचा हुआ है तो वो आप दे देंगे। अगर पैसा नहीं है तो आप कहेंगे मेरा नाम काट दो यहाँ से। सही है? नाम कट जाएगा आपका, तो फिर आपकी वहां से रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, फॉर्मली खत्म हो जाएगी। फिर वो कहता है कि यार कमीशन ऐप का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है यार? वो कमीशन का एक बंदा होता है कि यार वो सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि इतनी ऐसी चीज नहीं है जो इस पर इतना टाइम लगाया जाए। अच्छा वो कहता है कि अगर नेट एसेट ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसफर टू अनदर कंपनी, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर और देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कंपनी, मतलब ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन द लेटर कंपनी, मतलब वो जो सैलानी में है वो 5 साल तक नहीं बन सकते, कोई भी डायरेक्टर वगैरह नहीं बन सकता। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सही है? नमाज ब्रेक कर ले बच्चों, जल्दी बताओ, नमाज ब्रेक कर ले। मैं लिंक भेज रहा हूँ, 7:20 पे हम लोग वापसी मिलते हैं। लेट नहीं होना, 7:20 पे सबने आना है, मैं इसको चार्ट के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। ये चार्ट आप लोग अपने रजिस्टर में भी ड्रॉ करेंगे, फिर मैं आपको पास पेपर भी कराऊंगा, इसमें 1-2 टॉपिक रह गए, फिर पास पेपर के बाद फिर इंशाल्लाह मैं ये आज ना इंशाल्लाह एक ग्रुप में डाल दूंगा ये पूरा फर्स्ट चैप्टर। सही है बच्चों? मिस नहीं करना है, नमाज के बाद आना, मैं अभी ग्रुप लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके, 7:20 पे हम रिज्यूम करते हैं।